अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन। आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं हेडलेस सीएमएस ई कॉमर्स वेबसाइट की। तो कल तक हमने ये जो फाइल्स थी वो बना ली थी एंड आज हम जो है वो इस वेबसाइट का नए बार बनाएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो है हर कोई इसको देख सके एंड अपनी जो है वो हैकाथॉन जो है उसकी तैयारी कर सके। जो नेक्स्ट आने वाला है हमारा, जो हमें टास्क दिया गया है गवर्नर्स इनिशिएटिव के प्रोग्राम के तहत, हमें 3 जनवरी को जो टास्क दिया जाएगा उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हम एक ई कॉमर्स हेडलेस सीएमएस की जो है मदद से वेबसाइट बनाएंगे। तो हमने 2 पार्ट इसके बनाए हैं, हमने कुछ इंस्टॉलेशन भी की और कुछ फाइल्स भी बनाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम जो है वो इस एसआरसी फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स के नाम से। इसके अंदर हम फाइल बनाएंगे नेबार .tsx। अच्छा, एक बात आपको बताना भूल गया कि ये जो है पूरी की पूरी हमने ज़्यादा इसमें जो है वो टेलविंड यूज़ करना है। डिज़ाइन को हमने टेलविंड के ज़रिए से ही बढ़ाना है, उसको चेंज करना है, डिज़ाइन बनानी है टेलविंड की। तो उसके लिए आप जो है वो मेरे चैनल पे यहाँ पर मैंने नेक्स्ट जेएस की भी सीरीज़ बना रखी है। 45 जो है मैंने वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप चेकआउट कीजिएगा। एंड टेलविंड की भी इसी चैनल पे, अरे इस डायनामिक कोडिंग माजिद इस्लाम, इसके मेरे इस चैनल के नाम से आपको जो है वो टेलविंड सीएसएस की भी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप वो चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो इस वेबसाइट को बनाने में। एंड इसके बाद हम इस कंपोनेंट के अंदर एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम फुटर। ये इसको हम थोड़ा तब तक डेकोरेट कर लेते हैं। थोड़ा इसमें मैंने फाइल्स ज़्यादा रखी हैं तो इसमें हम डिवेक लेंगे, उसमें हम इसको डेकोरेट करेंगे। मीडियम डिवाइसेस के लिए हम जो है वो पिक्सल कितनी रखेंगे, 8 पिक्सल। एंड लार्ज डिवाइसेस के लिए हम जो है वो पिक्सल रखेंगे 16। एक्सेल 32, 2 एक्सेल, उसकी पिक्सल हम रखेंगे 64। एंड रिलेटिव बनाएंगे इसको हटाएंगे फ़िलहाल। एंड मोबाइल के लिए हम जो है वो एक और डिव लेंगे, यहाँ पर हम मोबाइल के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिव जो है वो इसको कोड देंगे। इसमें हम लिखेंगे एच फुल आइटम्स सेंटर जस्टिफाई बिटवीन।
एमडी कर देंगे हिडन, मीडियम डिवाइस जो है वो इसमें हिडन कर देंगे। एंड इसको डिव को भी हमने बंद कर देना है। इस डिव के अंदर हमने एक लिंक पास कर दिए, href लाजमी है इसमें आना। इसके बाद हमने क्लास नेम हमने देना है फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, गैप देंगे हम इसमें 3 की, एंड डिव देंगे एक और यहाँ पर, जिसमें लिखेंगे आप अपनी, जैसे आप माजिद इस्लाम ई कामर्स, ये हमने नाम दिया। अब इसको हमने क्लास नेम टेक्स्ट टू एक्सेल, ट्रैकिंग जो है वो वाइड कर देंगे हम। अब यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही हम ABC टाइप कर देंगे, तो हमें जो है वो इसे सिंगल पेज पे ले जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं कॉन्स्ट फुटर कॉल बैक फंक्शन रिटर्न एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड फुटर। अब इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रूट फाइल में जाएंगे, एंड ये जो है हमारी चिल्ड्रेन फाइल, इसके ऊपर जो नेबर एंड नीचे उसके फुटर रख देंगे। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर इसको रन कराएंगे ABC। अच्छा, ये एरर दे रहा है, लिंक हमने इसकी जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कराई, इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट करानी है। अब हम इसको रन करा के देखते हैं।
लिंक हमने रख दी है। ये जो है हमारा यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि हमने इसको थोड़ा, अब देखें ये यहाँ पर आ चुका है। अगर यहाँ पर हम बड़ा कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसके बाद हमने एक मेन्यू का जो है वो कंपोनेंट बनाना है। इस कंपोनेंट के अंदर हम एक और फाइल बनाएंगे मेन्यू का .tsx। कॉन्स्ट मेन्यू इस डिव के अंदर हम इमेज का जो है वो पास करेंगे src। src के अंदर हमने इस, अगर आपने ये जो मेरी रिपोजिटरी से ये फाइल जो इंस्टॉल की होगी ये एप्लीकेशन, तो आपको ये पब्लिक फोल्डर में, ये मैंने भी आपको बताया था उसी क्लास में कि आपको ये पिक्स वगैरह यहाँ पर मिलेंगी। तो हमने क्या कौन सी पिक्स यहाँ से उठानी है, मेन्यू वाली। तो हमने इसको /menu.png ये अप्लाई करना है। अल्टर मेन्यू विड्थ जो है 23 एंड हाइट भी हमने जो है वो इनको 23 देनी है। अब क्लास नेम इसमें लगेगा, क्लास नेम हम कर्सर जो है वो, सॉरी कर्सर क्या रखेंगे, पॉइंटर। एंड यहाँ पर हम ऑन क्लिक इवेंट को हम यहाँ पर पास करेंगे। सेट ओपन, ये हमने पास नहीं करा। प्रेव एंड नॉट प्रेव, यहाँ पर हमने इसको पास कर देना है। अब हम यहाँ पर इसको, क्योंकि यहाँ पर इवेंट पास किया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमने क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है आपको पता होगा, अगर पढ़ा है आपने नेक्स्ट.जेएस, तो यूज़ क्लाइंट हम यहाँ पर इसको पास कर देंगे ताकि हमारा जो ये जो कंपोनेंट है वो क्या बन जाए, क्लाइंट कंपोनेंट।
अब यहाँ पर ओपन, अच्छा यहाँ पर हमने इसको कॉन्स्ट ओपन सेट ओपन एंड यहाँ पर यूज स्टेट, यहाँ पर फॉल्स कर देंगे क्योंकि बटन हमने फ़िलहाल के लिए बंद करना है, तो फॉल्स रखेंगे। और हमने ओपन करना होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। यहाँ पर ओपन एंड सॉरी एक डिव पास करेंगे हम, इसको भी थोड़ा डेकोरेट करना है हमने। एब्सोल्यूट एंड बीजी जो है वो हम सिलेक्ट रख देते हैं, यहाँ ब्लैक रखेंगे हम। यहाँ पर टेक्स्ट वाइट, लेफ्ट जो है वो 0, टॉप हमने रखना है 20, डब्ल्यू फुल, एच जो है वो VW एंड /80 जो है वो यहाँ पर हमने इसको पास कर देना है। एंड फ्लेक्स कॉलम आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर, गैप हमने 8 रखनी है यहाँ पर। टेक्स्ट एक्सेल जेड, यहाँ पर जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, अगर आपने पढ़ा है टेलविन CSS क्लास आपने पढ़ी है तो। उसके बाद हमने इस डिव के अंदर लिंक्स पास करनी है। यहाँ पर हम लिंक पास करेंगे, यहाँ पर होम, दूसरी कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे शॉप सॉरी इसके अंदर हम href जो है वो पास करेंगे। ये खाली रखना है हमने यहाँ पर, लेकिन पास ज़रूर करना है वरना हमारी लिंक्स काम नहीं करेंगी। यहाँ पर क्या लिखने हैं, डील्स। उसके बाद अबाउट कॉन्टेक्ट सॉरी ये खुद ब खुद चेंज हो जाता है, कॉन्टेक्ट लॉग आउट एंड कार्ट। अब इस यूज स्टेट को हम यहाँ पर पास करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे सॉरी। इंपोर्ट यहाँ ऐसे पास कर देते, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद लिंक को भी पास करना है, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम
नेक्स्ट, नेक्स्ट लिंक। तो अब हमने ये जो कोड बना लिया है, इसको हम ये मेन्यू जो है हमने इंपोर्ट कराना है। यहाँ पर हम इंपोर्ट मेन्यू फ्रॉम कंपोनेंट्स एंड यहाँ पर हम मेन्यू रखेंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो अब क्या एरर दे रहा है। अच्छा, फॉर्म करना है ना, कहाँ पर ये एरर दे रहा है, नेव बार में कहाँ पर किया है, यहाँ पर हमने इसको फॉर्म किया है, बल्कि फ्रॉम करना है। ये जो है एरर्स नहीं आएंगे आपको, तो आपको जो है वो कोडिंग में पता नहीं चलेगा। एरर्स का भी हैंडलिंग का आपको पता होना चाहिए। ने जो है वो इसको 28 कर देना है। एंड इसके अलावा हमने जो इसकी विड्थ एंड हाइट दोनों आपने 28 कर देनी है। नेव बार में भी हमने जो ये बनाया ना, इसमें पिक्सल 4 मैंने नहीं दी थी, वो हम भूल गए थे, तो उसकी थोड़ी हाइट वगैरह और चेंज हो गई थी, थोड़ा ये मिल गए थे। इसके लिए आपने जो है वो ये पिक्सल 4 देना है, ताकि हम थोड़ा बड़ा करें, इसकी हाइट वर्थ तो दिखाई दे। तो ये अभी ऐसा दिख रहा है हमारा बटन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमने मेन्यू जो बनाया, इसमें जो है वो ये लिंक्स वगैरह शो हो रही हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। आगे भी हम इसका कोड करते हैं। अब इस मेन्यू बार का काम ख़त्म है। अब हम यहाँ पर इस लास्ट वीडियो, इस डिव के ऊपर हम एक और डिव बनाएंगे। इसमें हम डेकोरेट करेंगे MD फ्लेक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे एंड गैप जो है वो ऐड कर देंगे हम H फुल। अब इस डिव के बाद लेफ्ट साइड हम जो है वो रखेंगे इसको। यहाँ भी एक डिव बनाएंगे हम। इसको भी डेकोरेट करेंगे W 1:2 कर देंगे। 3 करते थे। एक्सेल जो है वो हम लार्ज जो एक्सेल वो क्या करेंगे हम W, इसकी वर्थ कर देंगे 1:2। ठीक है जी। फ्लेक्स जो है वो आइटम्स सेंटर, उसके बाद कैप जो है वो हम 12 रखते थे।
इसके अंदर हम एक लिंक बनाएंगे। href जो है वो हम यहाँ पर इसके अंदर हम ये पास कर देंगे। इस लिंक के अंदर हम इमेज को पास करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि ये जो Next.js कॉन्फ़िग है इसमें आपने ये इमेजेस का पास कर देना, वरना ये इमेजेस आप जो है वो एरर देगा, ये आपने याद रखना है। इमेज का टैग लगाएंगे हम यहाँ पर एंड इसके अंदर src, यहाँ पर हम जो है वो logo.png अल्ट हम इसको लोगो रख देते हैं। विड्थ जो है वो हम पास करेंगे 24। ऐसे हाइट भी हम जो है वो 24 ही रख देते हैं। इमेज को तो हमने यहाँ पर पास करा है, नहीं करा हमने। यहाँ मेन्यू बार से ही हम यहाँ पर इसको कॉपी करके इमेज को हमने यहाँ पर पास करा। यहाँ पर इस के बाद हम एक और टेबल ले लेते हैं। इसको भी हम जो है वो थोड़ा डेकोरेट करेंगे। टेक्स्ट टू एक्सेल ट्रैकिंग इसकी वाइड कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी जो ई काम, इसको डिव को हम बंद कर देंगे। इस डिव के बाद एक और डिव ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम जो है वो हिडन फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन गैप 8 दे देते हैं हम। h जो है वो है हाइट, इसकी हम फुल रख देते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पर इस डिव के अंदर जो है वो इस लिंक के बाद एक डिव बनाएंगे हम। इसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं। हिडन एक्सेल जो है यहाँ पर फ्लेक्स रखेंगे गैप 4 एंड यहाँ पर हम लिंक्स जो है वो यहाँ पर जो हमारी नेव बार की लिंक्स हैं वो यहाँ पर हम बनाएंगे। href यहाँ पर हम जो है वो
इसको यहाँ पर होम पेज रखेंगे हम, इसको कॉपी करेंगे शॉप पर। उसके बाद हम जो है वो डील्स, अबाउट, कॉन्टेक्ट, अब हम इसको लिंक वगैरह को पास करेंगे। लिंक पास है, इमेज को यहाँ पर हमने यहाँ से हम यहाँ पे इमेज का जो है वो नेक्स्ट लिंक से ये कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम इसको पास कर देते हैं। ये हम इसको सेव कर देंगे यहाँ पर एंड इसको हम रन कराएंगे। इमेज हमने पास की है, इंपोर्ट कराई है, लेकिन ये देखिए हमारी जो है वो नए बार जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। अगर हम इसको छोटा करेंगे तो हमारा जो मेन्यू बटन है वो दिखने लगेगा। ये ऐसा दिख रहा है। ये हमारा जो हमने इमेज लगाई थी वो भी, हमारी जो लोगो था वो भी शो हो रहा है। एंड हम यहाँ पर इसको करीब करते जाएंगे, जैसे छोटा करेंगे तो हमें जो है वो ऐसा कुछ दिखेगा। एंड ये बटन आपको ऐसा दिखा, ये मेन्यूज़ यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये शो हो रही हैं। एंड यहाँ पर हमने जो है वो इसको आप देख सकते हैं, ये हमारे मेन्यूज़ यहाँ पर शो है। उसके बाद हमने सर्च वगैरह का यहाँ पर नीचे बटन भी जो है वो सर्च एंड आइकन्स यहाँ पर जो है वो शो कराने हैं यहाँ पर। तो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई किसी आप इसको वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको सारा कोर्स समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।